हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और 10th क्लास के फिजिक्स के अंदर जो है आपके पास 5 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट अगर आप कोई और बुक लोगे, जैसे कि आप बात करो लखमीर सिंह, मंजीत कौर और कोई भी बुक लो आप, तो इन 5 चैप्टर्स को 6 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। आइए चले लिखते हैं पहले कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करते हैं 10th क्लास फिजिक्स बोर्ड्स प्लस। बच्चों जो 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा थर्ड चैप्टर बच्चों जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्थ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड लास्ट वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों अगर 10th क्लास के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये टोटल ये चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी में कंबाइन दे रखे हैं, ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी में कंबाइन दे रखे हैं। तो ये आपके टोटल चैप्टर जो आपको 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो लिखो इलेक्ट्रिसिटी। लिखो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आज का जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी फील्ड ऐसा नहीं बचा जहां हम इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें, हम हाउस होल्ड्स में भी यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। हाउस होल्ड में जैसे कि हम जैसे लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में जैसे हो गया आपके पास स्कूटर, स्कूटर कौन सा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार्स एटसेट्रा, ठीक है। और मशीनरी, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं सब हाथ से थोड़ी चलती हैं, सब लाइटनिंग से चलती हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स को भी रेगुलेट करने के लिए, मशीन्स को भी वर्क कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इसको हम मैनी प्राइस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर हम बात करें इससे पहले, सबसे पहले हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बच्चों में इलेक्ट्रिक चार्ज से आपसे बात करूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मिला है कि हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं आपसे, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के अगर मास की बात करूं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज
अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों अगर आप किसी भी दो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आओगे, जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आऊँगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट। इफ़ वी प्लेस टू अपोजिट चार्जेस नियर देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव के पास लेके आओ, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आओ, या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके आओ। इस बार हम पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आए, तो ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस की, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर आप सेम चार्ज को प्लस क्यू के पास लेके आओगे, देन दे रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इफ़ यू प्लेस टू अपोजिट चार्ज ईच अदर देन दे रिपेल ईच अदर। नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आओगे, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। रिपेल 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 का मतलब होता है दूर भागना, दूर जाना। क्लियर हो रही है बात। यूनिट अगर मैं बात करूँ, देखो टू, अगर मैंने किलोमीटर लिखा, मैंने मीटर, ये मैंने लिख दिया किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया सेकंड। तो जैसे बच्चों ये टू कांस्टेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर। इसकी यूनिट क्या है टू की, वो क्या है किलोग्राम। इसको इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये क्या है मास। और इस टू की यूनिट क्या है सेकंड, इससे हमें क्या अलग पता लग रहा है, ये क्या है टाइम। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। जो यूनिट होती है चार्ज की, इसको हम क्या बोलते हैं, कुलम्ब। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। एग्जाम्पल 2 कुलम्ब, 4 कुलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। ये भी तो कुलम्ब भी था। समझ आ रही है आप सबको। तो ये सब क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कुलम्ब। नोट करो फटाफट। अब बच्चों इसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting the 1 कूलम ऑफ चार्ज। उसने बच्चों क्वेश्चन दे दिया, हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आप 1 कूलम का चार्ज मिक लेके आ जाओ। पहली बात बच्चों देखो, 1 कूलम का जो चार्ज होता है, इट इज़ अ वेरी बिग चार्ज। ये बहुत बड़े चार्ज की वैल्यू होती है ना। देखो ये जो मैंने लिखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, उसने बोला हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम। क्लियर हो रही है बात। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन। 1.6
इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बच्चों क्लियर हो रही है बात? या एक काम करो, इसे छोड़ो, एक दूसरा सिंपल मेथड बताते हैं, रुको। इससे पहले ना एक छोटी सी हेडिंग लिखो, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी, एक छोटी सी हेडिंग लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों इससे पहले एक छोटी सी हेडिंग लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ की चार्ज की बात करूं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट पे कितने हैं, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू फिक्स होती है यहाँ पे फॉर्मूले में और इसका मतलब होता है चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये फॉर्मूला जो होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये फॉर्मूला जो है 12th क्लास में है, 12th क्लास के अंदर चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर है, ये उसके अंदर फॉर्मूला है। बट लेकिन आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हो, ये कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अगर मेरे पास ये सरफेस है, अगर मैं इस पर बोल रहा हूँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, तो फॉर्मूला ये कहता है द चार्ज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल वैल्यू ऑफ चार्ज, कि किसी भी सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मींस अगर आप दुकान पे जाते हो तो पेन लेने अगर जाओगे तो एक पेन मिलेगा आपको, दुकान पे 2 पेन लेने जाओगे 2 मिल जाएंगे, पर दुकान पे अगर आप कहोगे भैया मुझे 2.5 पेन दे दो, 2.5 पेन नहीं मिलने का। तो दिस फॉर्मूला सेज दैट द चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ सिंगल चार्ज। चार्ज हमेशा सिंगल वैल्यू ऑफ चार्ज के क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं इस पे बोल रहा हूँ 2.25 इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। चार्ज या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 5.5 नहीं होगा। क्लियर है बात? अब सुनो, तो Q इक्वल टू NE, Q वेयर इज टोटल चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इट इज फिक्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब बच्चों सुनो, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे नोट कर लेना सब, वीडियो पॉज करके। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लिसन, मुझे 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा करना है। हम देखो धीरे धीरे करते हैं इसे। टोटल चार्ज कितना? 1 कूलम। जो मुझे रिक्वायरमेंट है, ए की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड दैट। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो आप सिंपल Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। Q इक्वल टू NE, क्यों कितना है? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं और ये वैल्यू क्या होती है? फिक्स। नाउ n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू यही फिक्स आएगी, यही वैल्यू आएगी। इसे ध्यान से देखो बच्चों जरा, कुछ दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो है, कुछ दिखने का मीन्स आप देख पा रहे हो कि एक सिंगल कूलम चार्ज को इकट्ठा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आपको रिक्वायरमेंट है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 625000000000000000000 देख रहे हो आप कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। डेट्स वाई आई से डेट 1 कूलम चार्ज इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम जो चार्ज की वैल्यू होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को, अगर आप 1 कूलम के चार्ज को इकट्ठा करना चाहते हो
तो आपको 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन आपस में इकट्ठा करना पड़ेगा। जब उन सबका टोटल चार्ज आप ऐड करोगे, जब वो 1 कूलम के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा करने के लिए आपको 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे। और हर एक इलेक्ट्रॉन का जब आप चार्ज जोड़ोगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब आप चार्ज जोड़ोगे, जब जाके वो 1 कूलम का चार्ज क्लियर होगा। क्लियर हो रही है बात? क्वेश्चन नोट करो फटाफट। बच्चों अब कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स, अब होता क्या है, कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज के फ्लो ने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रही है बात? या इलेक्ट्रिक करंट अभी अपने माइंड में मतलब बस इतना ध्यान रखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी आपको बताएंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कंडक्टर। जो कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, विच कैन पास, जो अपने अंदर से पास होने देते हैं, जो पास कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी जगह डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द सब्सटेंस विच कैन पास द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, बट डेफिनेशन इज दैट which can pass electricity is called conductor। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। बच्चों एक बात सुनो जरा, वैसे कार्बन होता है नॉन मेटल है ना, बट लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का बनने होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, बट ये भी क्या है, कंडक्टर। ये भी क्या होता है बच्चों, कंडक्टर, बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, इसीलिए डेट्स वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। इसकी बात को भी एक्सप्लेन करेंगे, इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं आपसे, इंसुलेटर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोल रहे थे बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से। दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास दी इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड इट, देन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब्सटेंस क्या होते हैं, ये फ्लो नहीं होने देते, ये अपने अंदर से पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा, प्लास्टिक, वुड, पेपर, एटसेट्रा। क्लियर हो रही है बात? अब बच्चों ऐसा क्या हुआ कि कोई सब्सटेंस तो कंडक्टर है, कोई सब्सटेंस इंसुलेटर है, ऐसा क्या हुआ? अब हमें ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस, उसके पास एटम्स होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिन सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल ही नहीं सकते एटम से, डेट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। जिन सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्लोजली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, कि अगर वो किसी के साथ रबिंग भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो अपनी एटम्स को नहीं छोड़ सकते, डेट सब्सटेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के पास क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक ये जा ही नहीं सकते, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट। रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। और अगर बच्चों में कंडक्टर की बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर कंडक्टर क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब कि सब्सटेंस के पास जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। जब आप रबिंग करोगे या किसी के साथ सब्सटेंस को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एटम से निकल के दूसरे सब्सटेंस के एटम तक जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो जरा, सुनो जरा, ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। आपने दोनों को रब किया, क्या किया, रब। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ इस सरफेस पे लूजली बाउंड था। कैसा था, लूजली। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन की सरफेस छोड़ दी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, जिस सब्सटेंस से निकल रहा है उस पर क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे ये एक्सेप्ट होगा वहाँ होगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी सब्सटेंस के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा then they behave like as conductor, and the substance does not have a free electron then they behave like a insulator। आपको बात क्लियर हो रही है, नोट करो। तो कंडक्टर के कंडक्टर होने का रीजन क्या है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे, लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। अब बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं मीन्स स्टेशनरी, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। व्हेन द चार्ज परसेंट इज एट रेस्ट, जब चार्ज आपका रेस्ट में परसेंट होगा उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। व्हेन द चार्ज प्रेजेंट एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होगा देन द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज कैसी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में। कैसी पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में। एग्जाम्पल, लाइटनिंग इन द स्काई, जो आप बादलों में बिजली देखते हो वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों वो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बच्चों मैं बात कर रहा हूं, अब करंट मतलब
चार्ज इज एट मोशन। चार्ज क्या कर रहा होगा इस टाइम पे? मोशन कर रहा होगा भाइयों, मोशन कर रहा होगा। चार्ज क्या कर रहा होगा बच्चों? मोशन कर रहा होगा। अब सुनो, जो इलेक्ट्रिसिटी हम होम्स में यूज़ करते हैं, किस में? घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ऑल आर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब कैसी है इलेक्ट्रिसिटी? सब कैसी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। नोट करो फटाफट। बच्चों बस आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है? आगे नोट करेंगे।